दिखेगा। निरसा में खुदिया कोलेरी में घुसा पानी, नाइट ड्यूटी करने गए 2 मजदूर फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कटक से बुलाए गए गोताखोर, मोटर पंप से निकाला जा रहा पानी। कृषि कानून के विरोध में धनबाद में भी किसानों के बंद का दिखा मिला जुला असर, सड़क पर उतरे बंद समर्थक, आंदोलन से कई घंटों तक रहा जाम। न्यूज 11 भारत की खबर का बड़ा असर, 12 घंटे में ही बदल गया समाहरणालय का बोर्ड, राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के साथ लगा बोर्ड। धनबाद में छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी डीडब्ल्यूओ अब भी देख रहे हैं काम, डीसी ने अधिकार को नहीं किया सीज। सूत्रों के अनुसार डीसी के कृपा पात्र हैं दयाशंकर दुबे। सरकारी जमीन की खरीद बिक्री का मामला, धनबाद गोविंदपुर सीओ का नाम आया सामने, कई सीओ के साथ दर्जनों कर्मी शामिल, कार्रवाई की अनुशंसा। कल 95 साल का हो जाएगा धनबाद का IIT ISM, वर्चुअल माध्यम से बनेगा स्थापना दिवस। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। धनबाद की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। धनबाद की खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले बड़ी खबर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के श्रमिकों का कल्याण और उनका सर्वांगीण विकास वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए विभाग के रिक्त पदों को भरने के लिए जनवरी 2021 तक रोड मैप तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक सरकार की जानकारी में हैं और इससे अधिक भी इनकी संख्या हो सकती है, उनका भी निबंधन कराएं। इनके लिए कल्याण के लिए विभाग कार्य योजना तैयार करे। उन्होंने कहा कि ITI में सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले बच्चों को बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण देना उचित होगा। साथ ही श्रमिकों की योजनाओं का प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया। समीक्षा बैठक में तो पहला मतलब मजदूर के लिए जो निबंधन में जो पैसा लगता था 110 रुपया, अब निबंधन में 1 रुपया नहीं लगेगा, मुफ्त निबंधन होगा। ये सरकार का बहुत बड़ा उपलब्धि है। और जो राज्य सरकार के जो योजनाएं हैं उसको शीघ्र धरातल पर उतारना है। जैसे मजदूर अभी कुछ को लाना है, 22 को लड़की फंसी हुई है, उसको टिकट कराना है और बाय प्लेन लाना है। इसके अलावा रोजगार मेला लगा करके रोजगार भी देना है, प्रशिक्षण शुरू करना है प्रत्येक जिला में ताकि लोगों को लाभ मिल सके। और जितने ITI कॉलेज हैं सभी को जो संचालित है उसको बेहतर करना है, जो बंद है उसको चालू करना है। और सरकार का 1 साल 29 दिसंबर को हो रहा है, उसमें एक विदेश में एक मजदूर मरा था हजारीबाग के, उसको हम लोग 5 लाख का चेक देंगे। और कई ITI का शिलान्यास भी होगा और उद्घाटन भी होगा। ये समीक्षा बैठक में तो पहला तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक की है। श्रम विभाग, श्रम नियोजन विभाग, प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग के साथ समीक्षा की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज महिला बाल विकास की भी समीक्षा की इस विभाग की, और विभाग की मंत्री जोबा मांझी भी मौजूद रहे इस विभाग की समीक्षा के दौरान। समाज कल्याण विभाग जो महिला बाल विकास विभाग का जो समीक्षा किया, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निर्देश है कि जितने भी हमारे जो राज्य में
वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन, उनको हम लोग 100% उनको देना है। दूसरा एक कुपोषण है, उसको भी हम लोग फिर सुधार करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग को निर्देश किया है कि इसको आप लोग अच्छा से अपने जो सेविकाएँ हैं उनके माध्यम से ठीक ढंग से संचालन हो और जितने भी कुपोषण बच्चे हैं उसको दुरुस्त करने की ओर हम लोग बेहतर तरीक़ा से उसको पोषण का व्यवस्था करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र जो हमारे सेविकाएँ हैं उनके माध्यम से उसको दुरुस्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप इसमें अतिरिक्त पोषाहार भी देने की आवश्यकता होगी, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे और जितने भी हमारे राज्य में कुपोषित बच्चे हैं, माताएं हैं, किशोरी हैं, उसको हम लोग स्वास्थ्य। और अगली बड़ी खबर इस वक्त हजारीबाग से मिल रही है, जहां हत्या की योजना बनाते 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये तीनों हजारीबाग में पदस्थापित फॉरेस्टर की हत्या की योजना बना रहे थे, जो अपनी पत्नी के साथ गया जिले में किराए के मकान में रह रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराधियों के मोबाइल को सर्विलांस पर रखा था, जिससे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि फॉरेस्टर की हत्या की सुपारी खुद उसकी पत्नी ने ही दी थी, जिसके लिए 5 लाख रुपए तय किए गए थे। और इसका कारण पुलिस के मुताबिक है कि अपराधियों में से एक नवीन राणा के साथ फॉरेस्टर की पत्नी का अवैध संबंध की बात भी सामने आई है। महिला ने इस हत्या के लिए 94,000 पहले ही दे दिया था। तीनों हत्या करने के लिए हजारीबाग से गया के लिए स्विफ्ट डिजायर कार से निकले थे, जिन्हें पुलिस ने इचाक मोड़ के पास कार का पीछा कर दबोच लिया। कांड करने के लिए ये लोग एकजुट हो गया था और गया में कांड करनी थी। कांड करने के लिए जैसे जा रहे थे तो तब हम लोग इंटरसेप्ट किए। इंटरसेप्ट करके फिर उनसे पूछताछ करने पर ये बात सामने आई है कि हजारीबाग में पदस्थापित एक फॉरेस्टर है, तो उस फॉरेस्टर को नवीन राणा जो पकड़ा गया है तो वो मरवाना चाह रहे थे और उनको जो है गया में रह रहे थे, तो उसी रात को उनको गला दबा के मरवाने के लिए लोग प्लान करके जा रहे थे, जिसके एवज में जो है ये लोग एडवांस भी ले लिए हैं और वो एडवांस अपने आपस में बांट के जाते वक्त ये लोग पकड़ा गया है। और इसमें बचा हुआ मेन कॉन्स्पिरेटर है तो उस फॉरेस्टर का ही वाइफ निकली है, तो जिसको। और अब बढ़ते हैं धनबाद की खबरों की तरफ। निरसा में कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों के प्रबंधन की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के मुगमा एरिया के खुदिया कोलियरी में बीपीसीएम अंडरग्राउंड माइंस में अचानक हुए जल रिसाव से खदान के अंदर पानी भरना शुरू हो गया और इसमें मानिक बावरी और बसिया माझी नामक 2 मजदूर के फंसे होने की सूचना है। घटना की सूचना मिलने पर ईसीएल सक्तोड़िया की रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू की दिशा में अपना काम शुरू कर दिया है। कोयला श्रमिकों में इसे लेकर दहशत का माहौल है। घटना की संजीदगी को देखते हुए ओडिशा से गोताखोरों के विशेष दल को बुलाया गया है। खदान के पूरे नक्शे की जानकारी लेकर कोल कर्मियों को खोजने के लिए खदान के अंदर वो जाएंगे। वर्तमान विधायक अपर्णा सेन गुप्ता भी वहां पहुंची थी। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने घटना पर कहा कि प्रबंधन की लापरवाही से ये घटना घटी है। अभी प्राथमिकता खदान में फंसे मजदूरों को बाहर निकालना है, लेकिन उसके बाद इसकी जांच होनी चाहिए। कुछ दिन पहले यहाँ पर खुदिया क्वार्टी सेक्शन जो मुगवा एरिया अंतर्गत है, यहाँ पर पानी डूब गई थी और वो पानी सुखा दिया गया। सुखाने के बाद जब वो यहाँ पर दोबारा माइनिंग कार्य स्टार्ट करने किया है, तो उसी समय एक बोर होल थी जो काफ़ी पुराना था, वो नक्शा में भी नहीं दिखाया गया। जैसे कि हमें पता चला वो 3:30 बजे जब मजदूर वहाँ उतरे हुए थे, पंप ठीक कर रहे थे, वहाँ पर वो बर्स्ट कर गई और पानी डूब गया। पहले तो उन लोगों को रेस्क्यू करने के काम होनी चाहिए और उसके बाद एक जांच होनी चाहिए जो किस तरीके से पानी डूब गई और इतने कहाँ डेंजर पॉइंट है। उसके बाद ही माइनिंग कार्य यहाँ पर स्टार्ट किया गया। 12টা কাজে নামিয়েছি, কত জানি তখন খবর পেলাম সাধারণ জল কাটাই দিয়েছি।
তারপরে এসে কি বললে কি তুমি? বলবো, এখন খোঁজাখুঁজি করছে, ওরা পয়সা নাই, ওরা এখন হয়নি। आए हुए हैं, अभी जानकारी ले रहे हैं कि क्या सबसे पहले तो सुरक्षित मजदूर निकल आए बाहर। हम लोग इस पर लगे हुए हैं और देख रहे हैं। अभी आए हैं, डीसी साहब से भी अभी बात करेंगे, जीएम साहब मैनेजमेंट से लोग से भी बात कर रहे हैं। तो बोला अभी मैडम हम लोग लगे हुए हैं, जितना जल्द हो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम भी देख रहे हैं क्या होता है। मेरा भी कोशिश है कि जितना जल्दी सुरक्षित मजदूर बाहर निकल आए, इसमें हम लोग अभी सब लगे। कृषि कानून के विरोध में बुलाए गए बंद में झारखंड के अलग अलग हिस्सों में कई तरह की झलक देखने को मिली। रांची में वाम दल के नेताओं ने सड़क पर उतरकर समर्थन किया, मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर नगर भ्रमण किया, तो धनबाद हीरापुर हटिया में कांग्रेस समर्थकों ने दुकानों को बंद कराने के लिए दुकानदारों से अपील की। दुकानदारों ने स्वतः दुकानें बंद कर दी। धनबाद निरसा में NH 2 पर सिख समुदाय के लोगों ने ट्रैक्टर को खड़ा कर विरोध जताया। वहीं झरिया कोयलांचल में भी बंदी का असर देखने को मिला। कई राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर इसका समर्थन किया। रजरप्पा NH 23 रामगढ़ बोकारो मार्ग पर भी बंद का असर देखने को मिला। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के नेतृत्व में सड़क जाम किया गया। रांची खलारी में श्रमिक संगठनों, महागठबंधन के साथ साथ रैयत विस्थापितों ने भी बंद के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। खूंटी में CPI-ML, कांग्रेस और JMM के कार्यकर्ताओं ने किसान विरोधी कानून के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं रामगढ़ गोला में भारत बंद का आंशिक असर भी देखने को मिला। धनबाद के पुटकी में भी कृषि कानून के खिलाफ आहूत बंद का जायजा लेने SDM सुरेंद्र कुमार और SP मनोज स्वर्ग्यार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूरे इलाके का जायजा लिया। किसानों के हित में भारत बंद को लेकर विपक्षियों के भारत बंद का असर धनबाद के टुंडी में देखने को मिला। यहां पर JMM कार्यकर्ताओं ने सुबह में ही गोविंदपुर धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। किसानों के खिलाफ सरकार झरिया में कृषि कानून के विरोध में किसानों के बंद के समर्थन में बच्चे सड़क पर उतरे। बच्चों ने झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जिला प्रशासन पूरी तरह फेल है, जिसके अगुआ DC ने किस तरह रणनीति बनाई थी यहाँ के इस हड़ताल से निपटने के लिए, ये स्पष्ट रूप से देखा जाता है। हमारे साथ विधायक राज सिन्हा जी हैं धनबाद। क्या कहेंगे पहले हड़ताल को लेकर, और MHA ने जो गाइडलाइन दिया था उसको धनबाद जिला प्रशासन फेल हो गया। ये कोई गाइडलाइन मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन सिवा एक ही गाइडलाइन मान रहा है कि हमको सरकार के लोग क्या बोलते हैं। छुटभइये नेता भी जो हैं सरकारी पार्टी के, आज रोड पर झंडा लेकर के निकल करके आतंक मचाए हुए हैं। कोई प्रशासनिक पदाधिकारी, उपायुक्त, यहाँ के जिले के पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपाधीक्षक, कोई मतलब नहीं है। वो सड़क से गुजर रहे हैं, किसानों के आंदोलन की बात करते हैं। किसानों ने आग्रह किया था, आह्वान किया था कि जो भी आंदोलन में आएगा वो पार्टी का झंडा, राजनीतिक पार्टी का झंडा छोड़ करके आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, ये भी महागठबंधन बोलते हैं, लेकिन पहले कांग्रेस के लोग झंडा लेकर के घूमे, जब वो चले गए तो JMM के लोग झंडा लेके आ रहे हैं, जब वो चले गए तो RJD के झंडा लेकर के आ रहे हैं। तो यह तो बिल्कुल, और जितने लोग भी सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं बंदी के समर्थन में, 99% उसमें किसान नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं किसानी से। अधिकांश लोग से पूछ दीजिए कि कानून, नया कानून, किसान कानून जो है वो क्या है, इसके विषय में वो नहीं बताएंगे। लेकिन चूंकि किसान आंदोलन है, इसलिए किसान आंदोलन के नाम पर अब दुकानदारों को पीटना, यह प्रशासन, यह उपायुक्त या आरक्षी अधीक्षक, DSP, SB, SDO ये नहीं देखेंगे, कौन देखेगा? अब इसी से अंदाज लगा लीजिए आप कि सरकार के ख्वाब तो बनते हैं पदाधिकारी,
लेकिन उपायुक्त कार्यालय में सरकार का लोगो नहीं बदला, वो आपने दिखाया तब आनन फानन में बदला गया। यह सड़कों पे निकल करके कभी जेएमएम का, कभी कांग्रेस का, कभी आरजेडी का गुंडागर्दी करने। कोरोना काल में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं किया गया, कोई मास्क का ख्याल नहीं किया गया, केवल प्रशासन यहाँ एक दिन चेकिंग चला करके उसका निश्चिंत हो गया। बात डीसी की ही बात कर ले हम, छात्रवृत्ति घोटाला चतरा से उठ के आया था, धनबाद में भी बहुत बड़ा स्कैम के रूप में समाज कल्याण पदाधिकारी काम कर रही है। इसमें आप क्या मानेंगे, डीसी की मिली भगत या फिर उनका संरक्षण? नहीं, यहाँ नहीं होगा ना, यहाँ तो अभी चल रहा है और ऐसे उदाहरण भी है। अब सड़क 8 महीना रोक दिया गया और फिर चालू कर दिया गया, तो आखिर रुका क्यों? जब वही डीपीआर आपको मानना था, वही सब कुछ प्लान मांगना था। कल एक मौत हो गया उस सड़क में, एक्सीडेंट, वो लड़का गिर करके गड्ढे के चलते वो गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? तो उसी प्रकार से यह जो घोटाला हो रहा है, इस पे भी इंतजार हो रहा है कि फिर से कुछ बात हो जाए तो फिर सड़क की तरह यह काम भी चालू हो जाए, तो उसी प्रकार सब कुछ ओके हो जाएगा। तो आप खुश कर दीजिए भीतर, फिर सब कुछ मामला ओके। जिला प्रशासन आज की हड़ताल को लेकर एमएचए का जो गाइडलाइन है उसके पालन करने में पूरी तरह फेल साबित हुई है, जिसका कई उदाहरण हम लोगों ने भी दिखलाया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। धनबाद जिले में सरकारी जमीन के नियम विरुद्ध खरीद बिक्री के मामले की जांच ने अब तक दर्जनों नाम इसमें सामने आए हैं। उपायुक्तों ने अब दूसरी जांच रिपोर्ट भेजकर तमाम आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा कर दी है, जिससे जांच के घेरे में आए अधिकारियों और कर्मचारियों में भड़कंप मच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। धनबाद जिले में सरकारी जमीन की नियम विरुद्ध खरीद बिक्री के मामले की जांच में अब तक धनबाद और गोविंदपुर समेत कई अंचलाधिकारी के साथ दर्जनों कर्मियों के नाम सामने आए। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने जिला प्रशासन की ओर से इस बाबत सरकार के राजस्व सचिव के सोन को दूसरी जांच रिपोर्ट भेजकर तमाम आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। अब जांच के घेरे में आए अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि भाजपा नेता रमेश राही ने हेराफेरी की शिकायत सरकार के वरीय अधिकारियों से की थी, जिसके बाद राज्य सरकार के निर्देश पर जमीन में हेराफेरी की जांच के लिए उपायुक्त ने कमेटी बनाई थी। जांच रिपोर्ट में धनबाद अंचल के सीओ प्रशांत कुमार लायक, पूर्व सीओ प्रकाश कुमार, गोविंदपुर की सीओ वंदना भारती, पूर्व सीओ अनिल कुमार, रजिस्ट्रार श्वेता कुमारी, पूर्व रजिस्ट्रार संतोष कुमार समेत कई लिपिक और कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। राजस्व सचिव के आदेश पर उपायुक्त ने एक टीम गठित की थी और टीम ने शायद 3-4 दिन पहले जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी है और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर मैं कह सकता हूँ करीब 35-40 सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जो प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं। उसमें 4 अंचल के वर्तमान 4 सीओ हैं और पूर्व के 4 सीओ हैं। धनबाद के भी वर्तमान रजिस्ट्रार और पूर्व रजिस्ट्रार हैं। उसी प्रकार गोविंदपुर के रजिस्ट्रार हैं, पीआई है और कई हल्का कर्मचारी हैं। इस प्रकार से मैं कहता हूँ 35-40 लोग आरोपी बनाए गए हैं। अब देखना यह है कि सरकार कितनी तत्पर होती है कार्रवाई के लिए। वहीं न्यूजीलैंड से बात करते हुए धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। जो हम लोगों ने जांच में पाया, निबंधन कार्यालय से लेकर अंचल कार्यालय तक में उसके आरोप प्रमाणित हुए और उसकी एक विस्तृत जांच प्रतिवेदन हम लोगों ने विभाग को भेजा है। जो दोषी हमारे उसमें लिपिक हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है और अंचलाधिकारियों के ऊपर और निबंधन पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए सरकार से हम लोगों ने मार्गदर्शन मांगा है और मार्गदर्शन जैसे आता है हम लोग उसके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने प्रतिवेदन में यह भी अंकित किया है कि जो हमारा सिस्टम है, जो ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से म्यूटेशन जो होता है, जिसके सॉफ्टवेयर का निर्माण एनआईसी के द्वारा किया गया है, उसमें भी कहीं न कहीं कुछ कमियां उजागर हुई हैं। सरकारी जमीन के खाता संख्या और पंजी 2 में हेराफेरी कर भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने का इतिहास धनबाद कोयला अंचल में पुराना रहा है। हालांकि समय समय पर कई दफा जांच हुई, लेकिन किसी अधिकारी या कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण से हेराफेरी में इजाफा भी बढ़ता ही चला गया।
इस वक्त अंचल कार्यालयों की स्थिति ये है कि एक सामान्य व्यक्ति सालों दौड़ने के बाद भी जमीन का म्यूटेशन नहीं करा पाता, जबकि मोटा चढ़ावा चढ़ाने वाले आसानी से सरकारी जमीन को अपने नाम पर दर्ज करा लेने में सफल हो जाते हैं। ऐसे में जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस कार्य संस्कृति में सुधार की गुंजाइश भी नहीं है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कैमरा पर्सन निकुंज के साथ राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। धनबाद से अगली खबर, छात्रवृत्ति घोटाले में प्रशासन का नया रूप दिखा है। छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी जिला कल्याण पदाधिकारी अब भी देख रहे हैं काम। 11 नवंबर को जिला प्रशासन ने प्रारंभिक जांच की। जांच में छात्रवृत्ति घोटाले में DWO दयानंद दुबे को दोषी बताया गया था। प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई थी। डीसी ने DWO के अधिकार को सीज नहीं किया। घोटाले में राज्य के दूसरे जिलों में छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी अधिकारियों का अधिकार छीना। वहीं डीसी ने इन लोगों का अधिकार छीन लिया। लातेहार में कल्याण विभाग के कल्याण पर्यवेक्षक के तौर पर कार्यरत पूरन शंकर भगत की भूमिका पर सवाल उठते ही डीसी अबू इमरान ने की कार्रवाई। भगत के अधिकारों को जब्त कर विभागीय कार्रवाई के लिए मांगा है निर्देश। वहीं धनबाद जिले में राज्य का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है छात्रवृत्ति घोटाला। किसकी शय पर काम कर रहे हैं DWO? सूत्रों के अनुसार डीसी के कृपा पात्र हैं दयाशंकर दुबे। इधर न्यूज़ 11 भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। बड़ा 12 घंटे में ही समाहरणालय का बोर्ड बदल दिया गया। दरअसल राज्य का पुराना प्रतीक चिन्ह यहां लगा हुआ था। राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के साथ अब 12 घंटे के बाद यहां बोर्ड लग गया है। डीसी कार्यालय का बोर्ड न्यूज़ 11 भारत ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया था कि इतनी बड़ी लापरवाही है। 4 महीने बाद भी लोगो नहीं बदला गया, जिसके बाद 12 घंटे के अंदर ही लोगो बदल दिया गया। झरिया के भूतकड़िया निवासी नवीन सिंह के घर में बीती रात घर का ताला तोड़कर चोर लाखों का सामान ले उड़े। पीड़ित मकान मालिक का कहना है कि 4 लाख की नकदी समेत लाखों का सामान चोर ले गए हैं। बोरागढ़ पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बागमारा थाना क्षेत्र के BCCL ब्लॉक 2 के जमुनिया जलापूर्ति फिल्टर प्लांट में देर रात अपराधियों ने लूट का सफल प्रयास किया। प्लांट कर्मियों ने बताया कि करीब 20 से 25 की संख्या में आए अपराधियों ने पहले तो बंधक बनाकर प्लांट के कमरे में बंद कर दिया, लेकिन मोबाइल उन लोगों के पास था जिससे लोगों को संपर्क किया गया। पंप हाउस में जब हम गए, हम अपना पंप चेंज करने के लिए 11 बजे जब चेंज करके आ रहे थे तो उतने ही बीच में जब आए तो उतने ही बीच में आके घेर लिया। घेरने के बाद यहाँ रूम में बंद कर दिया सबको, लाके गार्ड के भी, हमको सबको आया था 2 गो। तो हम लोग को देखा तो बोला कि क्या बात है, तो बोलता है नहीं रात को कुछ घटना हुआ था। हम लोग को पता नहीं, हम लोग फर्स्ट ड्यूटी है। तो बोला कि नहीं रात को घटना हुआ था, सर जरूर आया था, तो इन लोग का अंदर कर दिया था। तो फिर हम लोग मतलब अंदर से फिर फोन किए अपना गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड को, एरिया से फिर गार्ड उड़ आया। आने के बाद में फिर अभी भगदौड़ हुआ। फिर लोग को सिक्योरिटी गार्ड दिया है। अच्छा, लेकिन मांग किए थे, हम लोग लिख के दिए थे। अच्छा, हम लोग को दिक्कत होता था। बागमारा में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। यहां पर सुबह सुबह कुहासा छाने से चालकों को वाहन चलाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुबह में कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, इसे लेकर चालक गाड़ी की लाइट चलाकर चलते हैं। नौ दिसंबर को धनबाद का IITISM 95 साल का हो जाएगा। कोरोना की वजह से यह स्थापना दिवस वर्चुअल मनाया जाएगा। इस वर्चुअल कार्यक्रम में कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक विनय दयाल होंगे मुख्य अतिथि, जो यहाँ के पूर्ववर्ती छात्र भी हैं। इस संस्थान में 25 साल पूरा कर चुके 5 कर्मचारियों को लॉन्ग सर्विस अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। संस्थान में अपना 95
स्थापना दिवस कल मना रहा है, जिसमें कि हमारे चेयरमैन बीओजी प्रोफेसर प्रेम राज समारोह की अध्यक्षता करेंगे और ये सारा कार्यक्रम हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे सारे एम्प्लॉई, सारे फैकल्टी ऑफिसर्स। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रही न्यूज़ 11 भारत के साथ।